हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा होगा? हमने प्रीवियस क्लास में देखा था बुद्धा की लाइफ टीचिंग्स, बुद्धा, उनकी टीचिंग्स, उनकी डॉक्ट्राइन और उनकी फिलॉसफी। आज इनकी हम कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे, इनका डिक्लाइनिंग रीजन और इनका एक्सपेंड कितना हुआ था बुद्धिज्म का, ये देखेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज से कि इनकी बुद्धा कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 483 बीसी में, राजगढ़ के अंदर हुई थी। इंपॉर्टेंट है इनकी डेट्स, प्लेस राजगढ़ में हुआ, किंग क्या था, कौन था, अजात शत्रु, और चेयरपर्सन भी याद रखना है, महाकश्यप के टाइम पे हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम पे कौन कौन सी किताबें लिखी गई। 2 किताबें लिखी गई थी, सूत पिटक, आनंद ने इसके अंदर बुद्धा की टीचिंग्स लिखी है ना, और खुंदक निकाय है इसके अंदर, जताकत स्टोरी है ना। और ये क्या है, इसके अंदर प्रीवियस बर्थ स्टोरीज है बुद्धा की, मतलब पिछले जन्म की बर्थ स्टोरीज है बुद्धा की। अब विनय पिटक में रिकमेंडेशन किसके रिकमेंडेशन पे, उपाली के रिकमेंडेशन पे लिखी। इसके अंदर क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मोंक्स, है ना, कि कोड ऑफ कंडक्ट है, मोंग को कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सब चीजें हैं। अब सेकेंड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी ये चीज हम देखेंगे। सेकेंड कॉन्फ्रेंस के बारे में देखेंगे 383 बीसी के अंदर, ठीक है। 383 बीसी के अंदर वैशाली के अंदर हुई थी, जगह वैशाली है ना, वैशाली के अंदर हुई थी, काला अशोका के टाइम पे, ठीक है। अब ये किंग हो गए काला अशोका, प्लेस वैशाली हो गई, और चेयरपर्सन कौन थे, सर्वकामी, सर्वकामी चेयरपर्सन थे सर्वकामी, या हम बोल सकते हैं सब कमीर, कुछ भी नाम आए आप ये देख लेगा। तो ये चेयरपर्सन थे इस कॉन्फ्रेंस के, है ना। और इसमें 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी, इसके अंदर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म, डिवीजन हो गया था 2 ब्रांचेस में, ठीक है। 2 ब्रांचेस में इसका डिवीजन हो गया था। फिर से देखते हैं, 383 वैशाली में था और 2 ब्रांचेस में इनकी अब डिवाइड हो गया है, थेरावादी और महासंदिक, थेरावादी और क्या हो गया, महासंदिक, ठीक है। 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था ये, इसके अंदर ये हम देखा है, ठीक है। अब ये टोटल 4 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। हमने स्थिरवादी, थेरावादी देख लिया था और महासंदिग्ध देख लिया। इसके बाद थर्ड 251 बीसी में हुई थी, पाटलिपुत्र के यहाँ पे जगह है, अशोका किंग थे और अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र थे यहाँ पे, है ना। इसमें थर्ड बुक लिखी गई, थर्ड बुक अभिधम पिटक है, बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। इसका जो एक पार्ट है अभिधम पिटक का, वो कथा वथु किसने लिखी थी, मोगलीपुत्र ने लिखी थी। ये बात हमें याद रखनी है, किस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कौन कौन से किताबें लिखी या क्या क्या चेंजेस आए, हमें ये याद रखना है कि किस में ब्रांचेस में क्या क्या चेंज हुआ। अब फोर्थ 4 कॉन्फ्रेंसेस में चौथी है, फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर ये लिखी गई थी, कुंडल वन के अंदर कश्मीर में, ठीक है। इस टाइम पे राजा कौन थे, कनिष्क थे, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है। ये बात हमें याद रखने की है। अब आगे है, इससे हमें क्या पता लगता है, जो जो किंग थे इसका मतलब है ये बुद्धिज्म में बिलीव करते थे। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके अध्यक्ष कौन थे, किस पीरियड में था, जगह कौन सी है। अब इसमें क्या हुआ, फोर्थ में भी तो कुछ हुआ होगा। तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में, 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड हो गया। क्या हो गया, बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। पहले हम देखेंगे हीनयान, ये लोग कंजर्वेटिव थे, ठीक है। ये लोग कंजर्वेटिव थे,
ये लोग रिफॉर्मिस्ट थे। ये लोग कंजर्वेटिव, ये रिफॉर्मिस्ट थे। ये बिलीव करते थे, बिलीव किस चीज में करते थे ये, कि गॉड बुद्धा ग्रेट पर्सन है ना, ग्रेट पर्सन में बिलीव करते थे, भगवान ने कि ये ग्रेट मैन है। और ये लॉर्ड बुद्धा में किस चीज में मानते थे कि ये लॉर्ड बुद्धा कौन है, गॉड मानते थे बुद्धा को, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा को ये भगवान मान रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला, ये डिड नॉट बिलीव इन गॉड, ये बिलीव नहीं करते कि गॉड में बिलीव नहीं करते थे ये लोग, किस में करते थे, ये ग्रेट पर्सन मानते थे बुद्धा को, भगवान नहीं मानते थे। अब इन्होंने क्या किया, अब ये बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, आइडल वर्शिप नहीं होती थी, इसमें होती थी, ठीक है। इसके डिफरेंसेस देख रहे हैं हम। अब इसमें सरमन्स किस में बोले जाते थे, पाली में, पाली के अंदर सरमन्स बोले जाते थे, इसमें संस्कृत में, संस्कृत के अंदर बोले जाते थे, ठीक है। अब क्या है, ये तो हमारा थोड़ा बहुत हो गया, एक बार आप ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे मिटा देती हूँ। तो ये हमारे कुछ चीज़ें और ये चेंजेस हुआ है हीनयान और महायान के अंदर, कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, या दो पार्ट में था, इन दोनों की फिलॉसफी अलग अलग बेस थी, एक भगवान को मानते थे, एक नहीं मानते थे, तो दोनों का कंसेप्ट अलग अलग था, एक आइडल वर्शिप मान रहे हैं, एक नहीं मान रहे, एक नॉर्मल लैंग्वेज लोगों की भाषा में पाली में अपने सरमन्स डिलीवर कर रहे हैं, और एक संस्कृत कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं दोबारा, जिसकी वजह से रिलीजियस रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई वापस से, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसमें ग्रेटेस्ट पोजीशन कौन सी थी, ग्रेटेस्ट पोजीशन थी इसमें अरहत, ठीक है। और इसके अंदर कौन था, बौद्धित्व, ये अरहत लिख लेंगे लीजिएगा आप, बौद्धित्व, बोधिसत्व, ठीक है। इसका मतलब होता है, अब पर्सन मैं ऊपर लिख देती हूं, अरहत का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसने है ना नॉलेज को अटेन कर लिया हो, हु अटेन नॉलेज, ओके। अब बोधिसत्व कौन होते थे, अ पर्सन हु अटेन नॉलेज, जिनको नॉलेज मिल जाती थी उन्हें ये बोलते थे। अब बौद्धित्व की बात हो रही है कि नॉलेज मिल जाती थी, पर ये एक्सेप्ट नहीं करते थे कि है ना नॉलेज मिल गई है, या अदर देन अटेन नॉलेज में ये लोग इस चीज में नहीं मानते थे। दे अटेन नॉलेज बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड हेल्प अदर टू, अब ये हेल्प करते थे अदर्स को, हेल्प टू अदर्स टू अटेन नॉलेज, इसे बोधिसत्व बोला है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, इसका क्या है, हीनयान में ना श्रीलंका तक फैला, ये श्रीलंका तक फैला, थाईलैंड, बर्मा, और ये चाइना और जापान तक। ये वाले आपको आराम से याद हो जाएंगे इसके नाम से, तो
सब बॉयज़ के है ना, मुस्कुराहट आ जाती है चेहरों पे। तो वही चाइना और जापान हो गया, इसमें श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा। अब इसकी भी 2 ब्रांचेस थी, 2 ब्रांचेस थी इसकी। ये थी एक वैभाषिक थी और एक थी सौत्रांतिक। ठीक है, एक शून्यवाद थी और एक इसमें शून्यवाद और विज्ञानवाद। ये 2 ब्रांचेस थी इसकी, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद नागार्जुन ने दी थी, ठीक है, ये 2 ब्रांचेस, ये उसकी 2 ब्रांचेस। और ये किसने दी थी? मैत्रेय नाथ ने दी थी। ये कुछ डिफरेंसेस है, हीनयान और महायान में क्या अंतर था, कहाँ कहाँ से स्प्रेड हुआ, इसके कौन कौन से ब्रांचेस थे। ये भी 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये इनके 2 ब्रांचेस हैं। अब ये देखेंगे कि शून्यवाद होता क्या है ना। ये 2 ब्रांचेस हो गए। अब हम देखेंगे शून्यवाद होता क्या है। शून्यवाद होता क्या है, अब इन्होंने क्या माना, ये फिलॉसफी थी कि एक्सट्रीम एलिमेंट किसको मानते थे, शून्य को, मतलब जीरो को, कि एक्सट्रीम एलिमेंट जीरो है और इन्होंने है ना इसको है ना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये बात बोली जब शून्य है। लेटर ऑन जब शंकराचार्य आए, उन्होंने ये बोला कि इन्होंने भी सिमिलर बात करी ब्रह्मा के बारे में, कि ऐसा ही सिमिलर बात बोली, इसीलिए इन्हें हिडन बुद्धा भी बोलते हैं, है ना। और विज्ञानवाद का कंसेप्ट क्या था, इन्होंने एक्सट्रीम एलिमेंट विज्ञान को माना और शून्यवाद में एक्सट्रीम एलिमेंट शून्य को माना या जीरो को माना। इनके ये जो वर्ल्ड है ना, इनका ये मानना था, ये जो वर्ल्ड है ये एग्जिस्टेंस क्यों है इसकी, आइडियाज ऑफ विज्ञान की वजह से, विज्ञान के आइडियाज की वजह से ही ये हमारा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। एंड ही कॉल्ड सोल एज द हाउस ऑफ विज्ञान, इन्होंने इसीलिए बोला चित्त को विज्ञानों का घर बताते हैं, इसीलिए ये बोला। ये इनके थे कुछ, आपने ब्रांचेस देख ली, हीनयान और महायान की, विज्ञानवाद देख लिया और शून्यवाद देख लिया। अब हम देखेंगे इसका स्प्रेड कैसे हुआ था, या बुद्धिज्म इतना ज़्यादा फ्लरिश कैसे हुआ था, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। शून्यवाद और विज्ञानवाद आपने देख लिया। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म देखेंगे, बुद्धिज्म क्यों स्टार्ट हुआ था, या कोई भी जैनिज्म या बुद्धिज्म क्या क्यों स्टार्ट हुए। बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स चीज़ें आ गई थी, अब धीरे धीरे ऑर्थोडॉक्स चीज़ें इसमें भी घुसती जा रही थी। पर कंट्रीब्यूशन क्या रहा बुद्धिज्म का, हम ऊपर ऊपर से देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप लिख पाए, आपके माइंड में एक चीज़ डेवलप हो पाए, है ना। तो ये हमारी ये चीज़ थी। इसके बाद में अब हम इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि बुद्धिज्म का, मैं मोटी मोटी चीज़ तो बोर्ड पे लिख दूंगी, पर जो मैं बोल रही हूँ आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत ही सिंपल रिलीजन था बुद्धिज्म, है ना, सिंपल रिलीजन था, ऑर्थोडॉक्स चीजें नहीं थी, है ना। रिलीजन कैसा था, सिंपल था, मिडिल पाथ की बात की है, सिंपल था, रिलीजन भी सिंपल था, बुद्धिज्म की फिलॉसफी भी इन्होंने मिडिल पाथ की सिंपल बात की है। अब इन्होंने क्या था, ये फ्री फ्रॉम रिचुअल्स था, कोई रिचुअल्स नहीं है ना, फ्री फ्रॉम रिचुअल्स है, कॉमन पीपल आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन पीपल्स के लिए था ये, उनके लिए आसान है सब चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कर्मकांड नहीं है। तो बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन ये रहा, कॉमन लोगों के लिए भी ये अच्छी चीज़ थी, कॉमन पीपल पे था। सेकंड बात क्या आती है सबसे अच्छी, इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात करी, संघ में एंट्री दी थी विमेन को, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, ये बहुत अच्छी बात हुई, है ना। तो समहाउ हम ये बोल सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात की, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है, विमेन को संघ में एंट्री दी है,
मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, ठीक है। इन्होंने विमेन में संघ की एंट्री दी थी। बुद्धा संघ में ना लिबरल और डेमोक्रेटिक था। लिबरल और डेमोक्रेटिक था। बुद्धिज्म ने लिबरल और डेमोक्रेटिक दोनों बोला। इसकी वजह से ही बहुत सारे रिपब्लिक स्टेट बन पाए। ठीक है, इसकी वजह से ही लिबरल और डेमोक्रेटिक था बुद्धिज्म, इसकी वजह से रिपब्लिक स्टेट बहुत सारे बन पाए, ये हमें देखने को मिला। ठीक है, अब हमने इसमें क्या एग्जिस्टेंस में आए बहुत सारे इसी टाइम के, मतलब रिपब्लिक स्टेट आप इसी टाइम पे देख सकते हो, है ना। अब आगे क्या क्या चीजें हुई, कंट्रीब्यूशन में क्या रहा, इन्होंने ना बुद्धिज्म को बहुत सारे किंग्स ने भी अडॉप्ट किया। बुद्धिज्म वेरियस किंग ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, आप जिन्होंने चेयरपर्सन रहे या जो जिन्होंने कॉन्फ्रेंसेस कराए उनको तो पता लगता ही है। इसके कंटेम्प्रेरी बहुत सारे वो होंगे जिन्होंने भी बुद्धिज्म बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया। इसकी वजह से क्या हुआ, सोशल वेलफेयरिंग वर्क हुआ, सोशल वेलफेयर हुआ, लोगों का अच्छा हुआ। इसकी वजह से सोसाइटी अच्छी हुई। सोशल वेलफेयर किसके लिए हुआ, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट हुआ, अच्छी बात हुई। और इसकी वजह से, और क्या हम राजाओं के नाम दे सकते हैं, अशोका, हर्ष, कनिष्क, ठीक है, ये हम नाम दे सकते हैं, है ना। आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ इंडियन आर्किटेक्चर में। इंडियन आर्किटेक्चर में हम कैसे बोल रहे हैं, स्तूप बनने लग गए, विहार बनने लग गए, स्तूप आर्किटेक्चर आने लग गया, विहार आने गए, चैत्य आने लग गए। ये आर्किटेक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर। सांची स्तूप हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, सांची स्तूप हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कार्ले का चैत्य, ठीक है, कार्ले का चैत्य, ये कुछ इंडियन आर्किटेक्चर के हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि इंडियन आर्किटेक्चर में भी कंट्रीब्यूशन रहा बुद्धिज्म का। स्तूप और विहार ये सब चीजें आई। अब बुद्धिज्म में हमने क्या देखा, बुद्धिज्म में हमने एक चीज देखी, बुद्धिस्ट पिक्चर। बुद्धिस्ट पिक्चर्स किसमें देखी गई, केव्स ऑफ अजंता। अजंता की केव के अंदर हमने बुद्धिस्ट अजंता एंड एलोरा, ठीक है, ये हमने देखी। बुद्धिस्ट पिक्चर भी हमने इसमें देखी है, बुद्धिस्ट पिक्चर अजंता एलोरा के अंदर देखी। इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें डेवलपमेंट हुआ और भी ज़्यादा आर्किटेक्चर के अंदर ये चीज़ें और देखी गई थी। स्कल्पचर्स रिलेटेड, स्कल्पचर जो बुद्धिज्म से थे, गांधार और मथुरा हमने ये देखा, गांधार और मथुरा से रिलेटेड, गांधार और मथुरा, इसमें भी है ना डेवलपमेंट हुआ स्कल्पचर्स का हमारे इंडिया के अंदर। तो ये देखा गया आर्ट और इंडिया में इस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। अब किस चीज़ का है ना बैन हट गया था। अब पहले क्या ये माना जाता था, या रिवोल्ट ऑफ 1857 भी क्यों हुआ था, ये माना जाता था फोर सीज, या हम समुद्र पार करके जाएंगे तो हमारा रिलीजन भ्रष्ट हो जाएगा, या हमारा है ना हम भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। अब ये बाहर भी जाके ओशियंस को क्रॉस करके भी या सी को क्रॉस करके भी ट्रेड करने लग गए थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा था, हमारे पास में पैसे आ रहे थे और हमारे देश के बारे में जा रहे थे और हमारी नॉलेज का ट्रांसफ़र हो रहा था। तो ये बात किससे हुई, ये बुद्धिज्म से बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली। ठीक है, ये तो आप नोट डाउन करते जा रहे हैं साथ के साथ में क्लास में, तो ये आप नोट डाउन करते रहिए। इसके साथ में मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये सब भी लिख देती हूँ नीचे।
अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का देखा है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सारे ट्रेडर्स या ये देखेंगे तो ये ट्रेड करने के लिए उनके लिए आसान हो गया, ये इनके लिए बहुत अच्छा हुआ बुद्धिज़्म की वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो बैन था ना, किस चीज़ का था, इकोनॉमिक एक्टिविटी या ट्रेड या कॉमर्स का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बैन था ना वो रिमूव हो गया था इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। ठीक है, जो मैं अभी एग्जाम्पल दिया वो आप एग्जाम्पल इसके अंदर दे देना कि अब है ना मनी है ना इंटरेस्ट के लिए हम देते थे, या पर्सन है ना ट्रैवल नहीं कर सकता सी के वहां पे, ये वाला हमारा मिसकंसेप्शन था। ठीक है, तो अब ये वाला बैन हट गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चीजें क्या देंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ, कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ, इसकी वजह से बुद्धिज्म की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। बुद्धिज्म को है ना इकोनॉमी में बहुत अच्छा, इसकी वजह से और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि सी को पार करके जा रहे हैं, इसकी वजह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो सी पार कर रहे हैं तो हम और ज़्यादा ट्रेड कर जा रहे हैं, ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हम बुद्धिज्म में ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इन्होंने ना मिडिल पाथ की बात की थी बुद्धिज्म में। ठीक है, मिडिल पाथ की बात की थी, इसकी वजह से क्या हुआ, लोग प्रैक्टिकल हो गए, लोग प्रैक्टिकल हो गए मिडिल पाथ की वजह से। और इसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने है ना मिडिल पाथ की पॉलिसी अपनाए। ये मैं थोड़ा सा आपको एडवांस एग्जांपल दे देती हूँ फॉर द आरएएस और यूपीएससी आप लिखेंगे जब मेंस में, तो आप ये लिख सकते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी मिडिल पाथ अडॉप्ट किया गया है ना। और आपको याद है तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइए, है ना। नॉन अलायंस पॉलिसी, ठीक है, यही पॉलिसी थी ना, नॉन अलायंस पॉलिसी या गुजराल थ्योरी। ठीक है, ये वाला मिडिल पाथ इन्होंने अपनाया। बुद्धिज्म ने है ना किस चीज को ज्यादा इम्फसाइज किया था, बुद्धिज्म ने इम्फसाइज किया था, किस चीज को किया था कि है ना, एक तो मिडिल पाथ तो किया है, वायलेंस नहीं करना बिल्कुल भी, है ना, वायलेंस नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस की, नॉन वायलेंस अपनाया। गांधी जी ने भी यही चीज अपनाई थी, नॉन वायलेंस पे ध्यान दिया गया, नॉन वायलेंस नहीं करेंगे। और ये किस चीज में नॉन वायलेंस की किस पे रिफ्लेक्ट हुआ, ये हम आगे चल के देखेंगे तो गांधी जी के थॉट्स में, है ना, गांधी जी के भी थॉट्स में हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, ये वाला मैं आगे के लिए करवा रही हूँ कि आप मेंस में आप अच्छे से लिख पाए। तो ये नॉन वायलेंस की ये वाली चीज थी, और हमने ना नॉन वायलेंस की इसी की वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने बुद्धिज्म से सीखा नॉन वायलेंस की पॉलिसी। इसकी वजह से आप मॉडर्न इंडिया में जब पढ़ेंगे तो उनके थॉट्स में ये रिफ्लेक्ट करेंगे नॉन वायलेंस। इसकी वजह से अब क्या देखा गया, वर्ल्ड अलग नज़रिए से देखा गया, शांति बनाए रखें और अच्छे से रखें, है ना। तो ये वाला नज़रिया रखा गया नॉन वायलेंस से कि बुद्धिज्म से बहुत अच्छी बात ये कही गई। इसके बाद में बुद्धिस्ट स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा आए, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स देखने, बुद्धिस्ट स्कॉलर पढ़ने आए, हमारे देश को पढ़ने आए, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने अलग अलग जगह पे जाके स्प्रेड किया। तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, अब हमने ना बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने स्प्रेड किया बुद्धिज्म को, स्प्रेड किया बुद्धिज्म को, उसके कल्चर को, इसके टीचिंग्स को अलग अलग जगह पे स्प्रेड किया था, है ना। इससे बहुत अच्छा हुआ, स्प्रेड करते हैं तो इससे क्या होता है, कल्चरल रिलेशन बनते हैं, कल्चरल रिलेशन बनते हैं, ट्रेड कॉमर्स बढ़ता है,
ठीक है, ट्रेड कॉमर्स बढ़ता है, एथिकल सुप्रीमेसी आती है, ठीक है, एथिकल सुप्रीमेसी आती है, और क्या क्या चीजें हो सकती है इसकी वजह से। अब मैं ये बात कर रही हूँ कि कल्चरल, अब ये था कि स्कॉलर्स आएंगे, स्प्रेड करेंगे कल्चर, टीचिंग या बुद्धिज्म की चीजें, उसकी वजह से क्या होगा, कल्चर रिलेशन आएंगे। हमारे बाहर के राजा आए, हमने ट्रेड किया, तभी तो हमें वहाँ के बारे में पता लगा, हम वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ ले पाए, या वो हमारे मसाले लेके गए, फॉर एग्जाम्पल उन्हें टेस्ट पता लगा कि अच्छी चीज़ या खुशबू क्या होती है, अच्छे मसाले क्या होते हैं, पहले उसके मज़े सिर्फ हम ही ले रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, अब इनको है ना कल्चर रिलेशन बना पाए, हमारा कल्चर अडॉप्ट किया, हमने उनका वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया, जीन्स टॉप मिनी स्कर्ट आप पहनते हो, मॉडर्न कल्चर अपनाते हो। तो जब लोग आए और आदान प्रदान हुआ चीज़ों का, तभी तो आपको पता लगा, इसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड कॉमर्स करने लगे, हमें अच्छा लगा। कुछ चीज़ें आज हम जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पहले वो लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, तो इसकी वजह से कल्चर एक्सचेंज हुआ, एथिकल सुप्रीमेसी, हमें खाना पता लगा। लोग ज़्यादातर टेस्ट के लिए इटालियन खाना खा रहे हैं, मैक्सिकन खाना खा रहे हैं, दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं, पंजाबी, ये अगर लोग इधर से उधर नहीं जाते तो ये चीज़ पता ही नहीं लगती। हमारे इंडियन रेस्टोरेंट बाहर में खुलते ही नहीं, और आज हम पिज़्ज़ा नहीं खा रहे होते, तो यही चीज़ है कि कल्चरल सुप्रीमेसी आई है ना। और जब हमारा कल्चर डेवलप होता है, कल्चर डेवलपमेंट की वजह से जब बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ तो हमारे कल्चर के बारे में जानने लगे। मैंने बोला कल्चर पता लगता है, फैशन हम अलग अलग अडॉप्ट करते हैं, खाना पीना अच्छा सा खाते हैं, और खाना अच्छा खाते हैं तो हम खुश रहते हैं, तो कल्चर डेवलपमेंट हुआ। इसकी वजह से जो हमारे इंडियन स्टेट्स है वो स्टैब्लिश हो पाए, और ग्रेटर इंडिया, हमारा बड़ा भारत या बृहत्तर भारत हमारा देखने को मिला। पाली लैंग्वेज, जनरली जो स्कॉलर्स थे ये पाली लैंग्वेज स्प्रेड करते, पाली लैंग्वेज से अपने सर्मन्स देते थे। अब क्या हुआ, रीजनल लैंग्वेजेस का भी डेवलपमेंट होने लगा जब ये बुद्धिज्म को स्प्रेड करने लगे। अब रीजनल लैंग्वेज लोगों के लिए ईजी होती है, लोग हम आराम से कनेक्ट कर पाते हैं उस रिलीजन को, क्योंकि संस्कृत बहुत ज़्यादा ऐसा लैंग्वेज थी कि हर कोई पढ़ नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने देखने को मिल रही थी। फिर धीरे धीरे लोगों को रीजनल लैंग्वेज, आराम से आप उस कल्चर से बहुत प्यार से कनेक्ट होते हो, क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार होता है और आपको समझ इजीली आ जाता है ना। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस टाइम पे सेटअप होने लग गए थे, इससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप हो रहे हैं तो हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। सेटअप हो रहे हैं क्या, नालंदा, विक्रमशील, ये बिहार में सेटअप हुए। इसकी वजह से क्या हुआ, अब सेटअप हो रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बन रही है इतनी बड़ी बड़ी, जहाँ पे लोग बाहर से स्कॉलर्स हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो रहा है, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, वो हमसे कुछ सीख के जा रहे हैं, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं। तो वेरियस बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स आए हमारे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और बाद में उसके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखी और किताबें लिखी। अब बुद्धा ने एक है ना फिलॉसफी ली थी, ये एस्थेटिक फिलॉसफी दी। इससे क्या हुआ, जो हमारा सर्टेन, हम किस पे सिर्फ है ना इंडियन फिलॉसफी पे वर्क कर रहे थे, अब उसको किसने ले लिया था, लॉजिक की भी बात की जाने लगी। तो ये कुछ बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन था। आप ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हैं RAS या UPSC में, और आपके मास्टर्स हो चाहे बैचलर्स के स्टूडेंट हो, या आप बुद्धिज्म के VS, NVS, DSSB के लिए भी आप ये कर रहे हो, या SSC में भी आपको ये पढ़ना हो, नेट JRF वाले स्टूडेंट हो, आप ये सब कर सकते हैं। अब ये देखेंगे इसका डिक्लाइनिंग रीज़न क्या था, ठीक है। अब इसका डिक्लाइनिंग या कॉजेज क्या थे, इतने बड़ा जो है हमारा बुद्धिज्म था, इसका डिक्लाइनिंग रीज़न क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन भी, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हुआ, तो इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, या ऐसी क्या क्या चीज़ें थी या ऐसी क्या गलतियाँ थी जो बुद्धिज्म को एकदम से डिक्लाइनिंग रीज़न बन रहा है। क्योंकि लोगों के लिए बहुत अच्छा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आई होगी कि डिक्लाइनिंग रीज़न बन रहा है बुद्धिज्म, तो ये सब चीज़ें थी। इसके बाद में क्या हुआ कि हमारा ना बुद्धिज्म एक ग्रेट पर्सन के लिए देखा था, उन्हें भगवान बना दिया, है ना। बाद में क्या देखा कि इसमें भी है ना ब्रांचेस बन गई थी, अलग अलग हीनयान और महायान, ठीक है। अब इनमें भी है ना कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं हुई, अब ये दो अलग अलग
कंसेप्ट पे वर्क कर रहे, एक भगवान मान रहे, एक नहीं मान रहे, तो इनमें लड़ाई हुई, तो फिर दरार पड़ने लग गई इस बुद्धिज्म के अंदर। अब क्या हुआ, अब बुद्धा में ना संघ के अंदर वेल्थ की बातचीत करने लग गए लोग, लालची हो गए लोग, है ना, वेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने लग गए संघ के लोग, ठीक है, वेल्थ की बात होने लग गई संघ के अंदर, और है ना धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने लग गया, इसका डिक्लाइन होने लग गया अब बुद्धिज्म का, ठीक है, ये भी एक रीजन है। इसके बाद में ये देखा गया कि धीरे धीरे इविल स्पिरिट या इविल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया आने लगा, इविल चीज़ें आ गई, आइडल वर्शिप करने लग गए दोबारा, जिस चीज़ के लिए बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था वही चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो गई, आइडल वर्शिप आ गई, ठीक है, आइडल वर्शिप आ गई, इसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज का यूज होने लग गया, फिर से लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई समझने में, ठीक है, ये कुछ रीजन था। इसके बाद में वज्रयान न्यू सेक्ट्स आए, न्यू सेक्ट्स आए थे, वज्रयान एंड ठीक है, ये दो नए सेक्ट आए थे, इसकी वजह से क्या हुआ था, बुद्धिज्म में है ना स्पेल्स और एस्ट्रोलॉजी की बात होने लग गई थी, ये चीज भी डिक्लाइनिंग रीजन बना कि जो मेन कंसेप्ट था बुद्धिज्म का उससे हट के बाद होने लग गई, और चीजें इविल चीजें अलग अलग चीजें करने लग गए, स्पेल्स करने लग गए, जादू आ गई, एस्ट्रोलॉजी की बातें होने लग गई थी अब बुद्धिज्म में, है ना। अब इसके बाद में क्या होने लग गया, अब सोशल इंस्टीट्यूशन, अब इन्होंने खुद का सोशल, बुद्धिज्म में सोशल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश नहीं हुआ इसकी वजह से, ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें देखने लगे। अब ब्राह्मण्स है ना, जो ब्राह्मण्स बुद्धिस्ट को ना चैलेंज कर रहे थे, ब्राह्मण्स को चैलेंज कर रहे थे, अदर रिलीजन को चैलेंज करने थे, अब इन्होंने क्या किया, जो सेम धेरा की यजनाज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे, मारने लग गए थे, तो वही चीज़ दोबारा आ गई थी इसमें, ठीक है, यजनाज के टाइम पे यजनाज भी अब है ना रिड्यूस हो गए थे। अब क्या हो रहा था कि ये बोल रहे थे स्टॉप मारो एनिमल्स को, ये सब, अब ब्राह्मण्स भी अगेंस्ट बुद्धिज्म के थे क्योंकि उनकी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, इसकी वजह से भी अब ये चीज़ देखे जाने लगी कि अब है ना यजनास धीरे धीरे इफेक्ट, जो यजना का इफेक्ट था वो रिड्यूस होता जा रहा है। ब्राह्मण्स जो स्कॉलर्स थे ना, उन्होंने है ना बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के साथ में है ना डिबेट की थी, ब्राह्मण स्कॉलर्स ने वर्सेस बुद्धिस्ट क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिबेट कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें भी करेंगे, डिबेट कर रहे हैं तो उसमें कौन थे, शंकराचार्य, शंकराचार्य थे और कुम्भरील भट्ट थे। इन्होंने डिबेट की थी, किसकी हुई थी, ब्राह्मण स्कॉलर और बुद्धिस्ट की डिबेट हुई थी। अब पीपल है ना दोबारा इफेक्ट होने लग गए थे, लोग अट्रैक्ट होने लग गए थे, ब्राह्मणिज्म की वजह तरफ आने लग गए थे, तो ये चीज़ें भी डिक्लाइनिंग रीजन रही। अब गुप्ता पीरियड के बाद में क्या हुआ था, गुप्ता पीरियड आ गया था, गुप्ता पीरियड बाद में क्या हो गया था, फ्यूडलिज्म आ गया था। आफ्टर द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में क्या हो गया, फ्यूडलिज्म एंटर हो गया। कहाँ एंटर हो गया, इंडिया के अंदर आ गया, फ्यूडलिज्म एंटर हो गया, इंडिया के अंदर आ गया, और इससे क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। फ्यूडलिज्म आने की वजह से डिक्लाइन हो गया था इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिक्लाइन होने लग गया धीरे धीरे, ठीक है। गुप्ता पीरियड की बात हो रही है। इसके बाद में इससे क्या हुआ, इस इफेक्ट हुआ था बुद्धिज्म, अब बुद्धिज्म इफेक्ट होने लग गया इससे,
बुद्धिज्म इफेक्ट हुआ इससे, ठीक है। ये अब इससे गुप्ता पीरियड की वजह से ये सब चीजें देखने को मिली। बुद्धिज्म जो डेवलप हुआ था, अब है ना, बुद्धिज्म किस पे चल रहा था, रॉयल ये किंग और इन सब पे चल रहा था, फ्लरिश कर रहा था। जब किंग्स और ये सब थे तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था। ये भी रीज़न है कि अब राजाओं के उस पे अब बुद्धिज्म चल रहा है, जो मेन कंसेप्ट था वो अब हटता जा रहा था। तो ये भी कुछ रीज़न थे। इसके बाद में ब्राह्मण्स ने है ना बुद्धा को इन्होंने ये बोल दिया, अब किससे कनेक्ट कर दिया, ब्राह्मण्स ने कनेक्ट कर दिया बुद्धा को विष्णु के अवतार से। ये चीज़ भी मानी गई है ना, कि जो कंसेप्ट उन्होंने रखा था उससे बिल्कुल बदल दिया, इन्होंने बोल दिया विष्णु का अवतार है ना। अब इसके बाद में क्या था कि अब इन्वेजन हो गया था टर्क्स का। इसके वजह से है ना हून किंग आए थे और इस बहुत सारे है ना, बहुत सारे स्तूप डिस्ट्रॉय कर दिए थे इन्होंने। स्तूप डिस्ट्रॉय हो गए, बुद्धिज़्म की बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी। और बहुत सारे ना नेपाल और तिब्बत में है ना बुद्धिस्ट जो ये लोग थे उनके भी बहुत सारा डिस्ट्रॉय किया। राजपूत्स का इमरजेंस हुआ इंडिया के अंदर, इसमें भी ये लोग ब्राह्मण्स यज कर्म कांड ये लोग जानते थे, बुद्धिज़्म को फॉलो नहीं किया इन्होंने। तो राजपूत्स का ओरिजिन भी हम ये सब मान सकते हैं। अब इन्होंने राजपूत की पॉलिसी और बुद्धिज़्म की पॉलिसी भी मैच नहीं करती थी। हून्स आ गए थे, बहुत सारे अटैक हुए, स्तूप विहार डिस्ट्रॉय किए गए। राजपूत और जो बुद्धिज़्म की फिलॉसफी थी उसके में कॉन्फ्लिक्ट था, ये कुछ डिक्लाइनिंग रीज़न थे। अब हम ये देखेंगे कि इनके सिंबल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि कमल किसको रिप्रेजेंट करता है या कोई एनिमल का नाम आ जाएगा, तो ये किस इंसिडेंट की बात होती है। तो आज हम ये बात कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किस चीज़ को, किस लाइफ इंसिडेंट को डिनोट करता था गौतम बुद्धा की, है ना। तो ये कुछ डिक्लाइनिंग रीजन थे हमारे। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इनके कुछ सिंबल्स हैं, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है गर्भाधान। हाथी, हाथी गर्भाधान की इनकी इसको दिखाया गया है हाथी के इसके थ्रू। बर्थ पे लोटस, फूल दिखाया गया है लोटस का, कि जब बुद्धिज्म में बुद्धा का जब जन्म हुआ था तो लोटस दिखाया गया था। और गृह त्याग पे क्या दिखाया गया था, हॉर्स। और इसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, है ना। ये याद रखना कि गृह त्याग वाले को क्या बोलते हैं, अटेन नॉलेज। नॉलेज जब इनको मिल गई थी तो क्या था, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, ये कुछ चीजें, अटेन नॉलेज, बोधि वृक्ष, गृह त्याग, हॉर्स। अब इसके बाद में इसे ना संबोधि भी बोला उसी टाइम पे, आप लिख लीजिएगा फर्स्ट सरमन। फर्स्ट सरमन के टाइम पे क्या चीज दिखाई गई थी, फर्स्ट सरमन में धर्म चक्र, धर्म चक्र, ठीक है। और निर्वाण प्राप्ति पे, निर्वाण प्राप्ति पे क्या किया था, पद चिन्ह, पद चिन्ह, ठीक है। इसके बाद में है मृत्यु। मृत्यु किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, स्तूप, ठीक है। मृत्यु पे स्तूप डिनोट कर रहे हैं। तो ये से कुछ थी कि इस पे ये सिंबल्स हैं कुछ बुद्धिज्म में बुद्धा के, कि इनका जब गर्भाधान हुआ था तो हाथी, बर्थ के टाइम पे लोटस, गृह त्याग के टाइम हॉर्स, जब नॉलेज मिल गई थी तो बोधि वृक्ष, है ना, बौद्धित्व भी बोला, धर्म चक्र फर्स्ट सरमन के टाइम पे, निर्वाण पे पदचिन्ह फुटप्रिंट्स, मृत्यु पे स्तूप। ये कुछ सिंबल्स थे। हमने आज इसका कंट्रीब्यूशन, कॉन्फ्रेंसेस,
और डिक्लाइनिंग रीजन और इनके सिंबल्स देख लिए हैं। बुद्धिज्म आज कंप्लीट हो गया है, हम नेक्स्ट क्लास जैनिज्म की करेंगे। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी के साथ थैंक यू।